Good morning, all of you. I am J.K. Singh from River Institute मनबलिया। पिछले वीडियो में मैंने टाइम इंटेंस संबंधी बहुत सारी बातों को बताया है। आज मेरा टाइम इंटेंस का पार्ट 4 स्टार्ट होने वाला है, जिसमें पास्ट टेंस से संबंधित आज बातें बताएंगे। टाइम इंटेंस बहुत उपयुक्त है वैसे विद्यार्थियों के लिए जो लोग कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हैं, जैसे कि एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, बैंकिंग, SSC, CGL वगैरह जो तैयारी करते हैं उनके लिए टाइम इंटेंस बहुत उपयुक्त है। और इसमें मैं ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिसमें बिना अर्थ निकाले आप शॉर्टकट में उसके जवाब दे सकते हैं, आंसर चुन सकते हैं जी। तो टाइम इंटेंस में पास्ट टेंस का आज टॉपिक है हमारा। पहला रूल है, यदि वाक्य में यस्टरडे, एगो, लास्ट डे, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर या लास्ट फेस्टिवल दे रखा हो तो वर्ब का प्रयोग पास्ट टेंस में करते हैं। यानी वाक्य में क्या क्या दिखाई देना चाहिए? यस्टरडे, एगो, लास्ट डे, लास्ट नाइट, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर। यानी यस्टरडे, एगो के जस्ट बाद लास्ट है और लास्ट को कोई भी टाइम दे दिया हो तो वर्ब का प्रयोग पास्ट टेंस में करते हैं। एज फॉर एग्जांपल, यस्टरडे आई डैश ए थीफ, वर्ब में टू सी से। ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन ए में सॉ, विल सी, हैव सीन, वाज सीइंग, जिसमें हमारा आंसर सा होगा। क्यों होगा? सबसे पहले हम पहचानेंगे, सेंटेंस को देख के पहचाने कि किस टेंस में है। अगर आपको वाक्य में यस्टरडे दिख गया, लास्ट नाइट दिख गया, लास्ट ईयर दिख गया तो समझिए कि वर्ब का प्रयोग होगा पास्ट टेंस में होगा। यस्टरडे दिखा इसलिए V2 का प्रयोग हम करेंगे। अगला सेंटेंस है, माय सर्वेंट डैश मी 5 डेज एगो। फिर वाक्य में एगो दिखाई दिया। एगो हमेशा पास्ट टेंस में होता है, न कि किसी और टेंस में। कभी भी किसी दूसरे टेंस में एगो या लास्ट नाइट, लास्ट मंथ का प्रयोग नहीं होता है। जैसे ही आपको यस्टरडे, एगो, लास्ट करके कोई भी टाइम दिखा कि वर्ब का प्रयोग पास्ट टेंस में करेंगे। और पास्ट इंडिफिनिट में असर्टिव वाक्य में V2 होता है, जिसमें आप देखिएगा V2 कौन है तो लिव का V2 लेफ्ट होता है, इसलिए आपका आंसर B हो गया। एक और सेंटेंस हम लेते हैं यहाँ, JK sir dash us grammar last week। इसमें वर्ब बनना है नॉट टीच, निगेटिव सेंटेंस आ गया, नॉट टीच आ गया। आप पास्ट टेंस पढ़े होंगे। नेगेटिव सेंटेंस में होता क्या है? कोई भी सब्जेक्ट हो, डिड प्लस नॉट प्लस V1, किसी सब्जेक्ट के बाद डिड का प्रयोग करेंगे, फिर नॉट करेंगे, नेगेटिव है तो उसको V1 का प्रयोग कर दिया जाता है। आप देख रहे हैं सेंटेंस, जेके सर डैश अस ग्रामर लास्ट वीक, वर्ब होता है नॉट टीच से, क्या क्या होना चाहिए? डिड नॉट टीच। जेके सर डिड नॉट टीच, ये आपका पहला रूल हुआ। अब नेक्स्ट रूल नोट करेंगे, आप वीडियो को पॉज कर लेंगे, इन सारी चीजों को नोट कर लेंगे, बहुत ज्यादा उपयुक्त है आपके लिए। रूल 2 है, यदि वाक्य से पास्ट हैबिट यानी भूतकालीन आदत, यदि वाक्य से पास्ट हैबिट भूतकालीन आदत या पास्ट हिस्टोरिकल फैक्ट यानी भूतकालीन ऐतिहासिक घटना पास्ट हिस्टोरिकल फैक्ट का बोध हो तो वर्ब का प्रयोग
पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। यदि वाक्य के प्रसंग से पास्ट हैबिट यानी किसी व्यक्ति की पास्ट में आदत का बोध हो, पास्ट हिस्टोरिकल फैक्ट का बोध हो, यानी कोई भी घटना घटी हो जो पास्ट में हो गई हो, इतिहास बन गया हो, ऐसे सभी सेंटेंस को पास्ट टेंस में लिखा जाता है। जैसे हम देखेंगे हम जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू डैश द चिल्ड्रन, इसमें वर्ब बनना है टू लव। दूसरा सेंटेंस है महात्मा गांधी always dash the truth, वर्ब बनना है टू स्पीक। कोलंबस टेस्ट अमेरिका, वर्ब बनना है टू डिस्कवर। अशोका डैश द कलिंगा in 261 BC to conquer, conquer मीन्स होता है विजय प्राप्त करना। जी अब सेंटेंस पे ध्यान देंगे, इस तरह के सेंटेंस एग्जाम्स में आते हैं, एयरफोर्स नेवी के एग्जाम में तो श्योर आते ही हैं। अगर ऐसे सेंटेंस आ गए, अर्थ समझ में आया नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं। आप यहाँ पे थोड़ा देखेंगे कि पास्ट हिस्टोरिकल फैक्ट का बोध हो रहा है या पास्ट हैबिट का बोध हो रहा है। किसी व्यक्ति के पास्ट में आदत रही हो ऐसा कुछ सेंस झलक रहा है तो उसमें आप हमेशा वी2 का प्रयोग करेंगे, उनका पास्ट इनके टेंस के अनुसार वर्ब का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ देखा जाए जवाहरलाल नेहरू डैश द चिल्ड्रन, जवाहरलाल नेहरू डैश द चिल्ड्रन, वर्ब टू लव से भरना है। यानी जवाहरलाल नेहरू बच्चों को प्यार करते थे, यानी जवाहरलाल नेहरू जब जीवित थे उनकी हैबिट थी, आदत थी बच्चों से प्यार करना। आज जवाहरलाल नेहरू है नहीं। अगर यहाँ पे किसी साधारण व्यक्ति का नाम लिखते हैं जैसे राम डैश द चिल्ड्रन, उसकी आदत हो सकती है तो लव्स भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ ऐसे व्यक्ति का नाम है जो पास्ट में थे आज नहीं है और उनकी आदत रही है, इसलिए यहाँ पर हम लव से लव्ड वी2 का प्रयोग करेंगे। महात्मा गांधी ऑलवेज डैश द ट्रूथ। पिछली वीडियो में प्रेजेंट इंडिफिनिट में बताया है कि यदि वाक्य में ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, ऑफन, समटाइम्स, हैबिचुअली, रेगुलरली, वंस ए वीक, ट्वाइस ए वीक, थ्राइस ए वीक हो तो वर्ब का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। मैंने ही बताया है कि ऑलवेज नेवर दिखे तो वर्ब का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करेंगे। लेकिन यहाँ पे ऐसे व्यक्ति की चर्चा हो रही है जो फेमस व्यक्ति है और इनकी आदत रही है, पास्ट में आदत रही है सत्य बोलना। महात्मा गांधी ऑलवेज डैश द ट्रूथ, महात्मा गांधी हमेशा सत्य बोलते थे। वो महात्मा गांधी आज भी जिस समय जीवित थे उस समय उनकी आदत रही थी, इसलिए ऑलवेज होने से कोई यहाँ मतलब नहीं है। महात्मा गांधी ऑलवेज डैश द ट्रूथ, पास्ट में आदत का बोध रहा है, इसलिए स्पोक का वी2, स्पीक का वी2 स्पोक करेंगे। महात्मा गांधी ऑलवेज स्पोक द ट्रूथ। अगला सेंटेंस कोलंबस डैश अमेरिका, कोलंबस ने अमेरिका का खोज किया, टू डिस्कवर, होता है खोज करना। यह पास्ट हिस्टोरिकल फैक्ट है, पास्ट की ऐतिहासिक घटना है। तो किसी भी ऐतिहासिक घटना को हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही लिखा जाता है। कभी भी पास्ट परफेक्ट नहीं कर सकते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं करेंगे। जब लिखेंगे तब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखेंगे। यानी कोलंबस डिस्कवर से भरना है तो डिस्कवर्ड, कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका, कोलंबस ने अमेरिका का पता लगाया। अशोका डैश द कलिंगा इन 261 BC, और वर्ब बनना है टू कनकर, कनकर उसका विजय प्राप्त करना। अशोक ने कलिंग को 261 ईसा पूर्व में विजय कर लिया, उस पर जीत हासिल कर लिया।
तो यहाँ पे पास्ट हिस्टोरिकल फैक्ट का बोल रहा है, इसलिए यहाँ कनकर का V2 करेंगे कनकर्ड। अब अभी तीसरा रूल बाकी है जिसको आप ये भी नोट कर लेंगे। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है, इससे बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। रूल 3, यदि कोई कार्य एकाएक या अचानक घटित होती है तो उससे हमेशा पास्ट इंडिफिनिट टेंस में लिखा जाता है। पास्ट इंडिफिनिट टेंस में लिखते हैं। कहने का मतलब कोई भी घटना अगर एकाएक हो, अचानक घटे, तो उसे हमेशा पास्ट इंडिफिनिट टेंस में लिखा जाता है। यानी घटना घटने के बाद उसके विषय में चर्चा होती है। जैसे एक्सीडेंट हुआ, वह छत से गिर गया और उसकी मौत हो गई, ट्रेन अचानक रुक गई। इस तरह कोई भी घटना जब घटती है उसके बाद हम उसके बारे में बोलते हैं, तो जो कुछ बोलते हैं वो पास्ट इंडिफिनिट टेंस में होता है। तो इस तरह का सेंटेंस हम देखेंगे। एज फॉर एग्जाम्पल, द ट्रेन डैश सडनली, वर्ब में टू स्टॉप, he dash from the roof to fall. An accident dash there to happen. सेंटेंस को देखेंगे। सेंटेंस के भाव को देखने से ऐसा लग रहा है कि जो घटना घटित हुई है वो अचानक हुई है। द ट्रेन डैश सडनली, ट्रेन अचानक रुकना से स्टॉप, रुक गई, तो ट्रेन अचानक रुक गई। इस आधार पे पास्ट टेंस का बोध हो रहा है, तो स्टॉप का V2 स्टॉप करेंगे। ऐसा कभी नहीं करेंगे कि द ट्रेन विल स्टॉप सडनली, द ट्रेन हैज स्टॉप, ऐसा कुछ नहीं होगा। कोई भी घटना एक अचानक होता है तो उसे पास्ट टेंस में लिखा जाता है। 2 नंबर देखिए सेंटेंस, ही डैश फ्रॉम द रूफ, वह छत से, और टू फॉल से वर्ब है गिरा, वह छत से गिरा, यानी गिरने के बाद उसकी चर्चा करते हैं हम लोग। वह छत से गिर गया, इसलिए हम पे हो जाएगा V2 ही फेल, फॉल का V2 फेल होता है। एन एक्सीडेंट डैश देयर, और वर्ब है टू हैपन, हैपन मींस घटित होना। एक एक्सीडेंट वहाँ घटित हुई, और एक्सीडेंट क्या है तो नॉन लिविंग थिंग है। एक्सीडेंट स्वयं होता नहीं है, किसी न किसी लिविंग थिंग्स के द्वारा, यानी 2 व्यक्ति के द्वारा एक्सीडेंट कराया गया, 2 गाड़ियों के बीच में एक्सीडेंट हुई। तो ये जो सेंटेंस होगा पैसिव वॉइस, यानी पास्ट टेंस का पैसिव वॉइस हो रहा है, जिसके कारण हम यहाँ पे क्या कर देंगे, एन एक्सीडेंट वाज हैपेंड। और इस तरह के प्रश्न फिलर वर्ड्स में या सेंटेंस इंप्रूवमेंट में एग्जाम से पूछे जाते हैं, इसलिए इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है। अगर कहीं भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करेंगे, उसको हम देख करके फिर उसका हल निकालेंगे और आप तक सटीक आंसर भेजने का काम करेंगे। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मैं इस तरह से अपने यूट्यूब चैनल पे प्रतिदिन एक टॉपिक को लाता रहूँगा और आपके समझ डालता रहूँगा। आप इसका लाभ उठाएं। अगर आपको अच्छा लगता है तो इसको शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।